कोमल। कहाँ रहती है? सुभाष नगर। थाना? सुभाष नगर। यहाँ आई हैं महिला थाने, क्या मामला पूरा? मेरे पति विकास माथुर एडवोकेट है। उन्होंने मुझसे 23 नवंबर सन 2020 में शादी की थी जेल से निकलने के बाद में। अब वो मेरे साथ रहते थे, हम लोग रहते थे संग संग। अब वो 7 मार्च को मेरे साथ लड़ाई दंगा करके मारपीट करके चले गए हैं और मेरे कानों के जेवर मतलब उझाले और पाले ले गए हैं और आ भी नहीं रहे हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, अपने घर वालों से संपर्क कर रहे हैं और अपने घर पे आते हैं जाते हैं, अपने बच्चे से मिलते हैं। और मैंने उनके घर वालों के खिलाफ़ मुकदमा कर दिया है, इसलिए उनके घर वाले भी कह रहे हैं अब वो कि विकास आते नहीं है, पर उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे लिए घर पे ना आने देते हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे केस डाला तो। मेरी शादी 23 नवंबर सन 2020 को। तो किस बात को आपको निकाल दिया घर से? मेरे को ये कह रहे हैं कि अब क्या कहते हैं पैसे लेके आओ। पैसे की मांग कर रहे हैं? हाँ, पैसे की मांग की। हमने ऐसी शादी करी थी, हमारे लड़के की अच्छी से अच्छी शादी हो जाए और विकास माथुर भी कहते हैं कि मेरी अच्छी शादी हो जाए। एक सुनीता यादव नाम की लड़की है, उसके साथ में उनके संपर्क है, अब वो वहीं पे हैं और मुझे फेसबुक पर चैट पर धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ हुआ, वो लड़की भी कह रही है तो मैं जान से मार दूँगी तुम्हें। लड़की कहाँ की है? लड़की है बदायूं की, NS मिश्रा। आप क्या चाहती हो? अब मैं ये चाहती हूँ, मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ इन लोगों पर कि कार्रवाई हो और मेरे लिए न्याय मिले। महिला थाने मुकदमा दर्ज हुआ आपको? अभी तक नहीं हुआ। आज मेरी सासू माँ आई थी यहाँ पे और देवर आए थे, वो लोग चले गए हैं। अभी फिर बुलाने गए हैं, पुलिस वालों ने कहा उनका मतलब वेट करो, वो लोग आएंगे तब कार्रवाई की जाएगी। मुझे मुकदमा लिखवाना है यहाँ से। के साथ क्या घटना घटी जो SSP ऑफिस आई हैं आप? मैं प्रेम संबंध था, उसने शादी का झांसा देकर गलत संबंध बना, प्रेग्नेंट हो गई मैं। फिर मैंने इसके लड़के के खिलाफ सब वो केस दर्ज किया था। उसने फिर शादी कर ली और फिर मुझसे ज़बरदस्ती केस बंद करा दिया और मेरा बच्चा भी गिरा दिया। कौन है, क्या नाम है? नाजिम अली। कहाँ रहते हैं? परसोना। तो थाने गई हैं आप? गए थे मगर वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। साफ से मिल जाएगा SSP साहब से? जी। क्या मिली, क्या कहा? उन्होंने ले लिया है कि तहरीर ले लीजिएगी। ले ली तहरीर। आप क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ से नहीं है। इंसाफ? हाँ, हम गरीब लोग होंगे, हमारे बाप भी नहीं होंगे। मार पीट के घर से निकाल दिया है बहुत बुरी तरीके से। क्या नाम है आपका? नाजमा। कहाँ रहती हो? धारूपुर ठाकुरा। थाना भितरी है। तो यहाँ पे आई हैं SSP ऑफिस, क्या मामला है? अरे हम ये भी लड़ाई हो गई थी तो उन्होंने घर से निकाल दिया तो मैं चली आई। वो नमाज पढ़ने का जुमे की, मैं चली आई। किसने मारा? घर वालों ने। क्या नाम है? फहीम खां। किस बात को लेकर मारपीट करते हैं? लड़की के पीछे वही थी, लड़की का एक जगह से डिवोर्स हो गया था तो मैंने दूसरी जगह कर दी लड़की, इसलिए लड़ाई लड़े थे। तो थाने गई आप? नहीं, मैंने ये लिखवा के सब जगह भेज दिया था, नखलऊ भी भेज दी, सब जगह रिपोर्ट है, कहीं से कुछ ना हो रहा है। यहाँ पे साफ से मिल जाएंगे? हाँ। क्या चाहती है? तो वो मैं जो चाहती हूँ, मैं अपने घर जाऊँगी, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। मेरी माँ ने दिया था मुझे मकान। तो मकान में रहने नहीं दे रहे हैं? नहीं। निकाल रहे हैं? हाँ। रेहाना बेगम। कहाँ रहती है? फरीदापुर चौधरी, थाना इज्जत नगर। क्या मामला है जो SSP ऑफिस आई हैं? जी, मेरे ननद छोटी और छोटे देवर ने मिलके दोनों एक मकान हमारा जो आपस में सभी हैं हिस्सेदार, फर्जी तरीके से जो है इन लोगों ने जो बना के और ये बेच रहे हैं। तारिक खान नाम बदमाश है, उसके हाथ जो है ये रजिस्ट्री कर रहे हैं। 2 लाख रुपए ले चुके हैं ये लोग। किनसे? बेचने वाले जिसने ख़रीदा है, और हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कुछ भी कर लो, पुलिस हमारी कुछ नहीं कर सकती है। तो हम जो 1 हफ्ते से चक्कर लगा रहे हैं। प्रेम नगर चौकी गए थे, उनने हमें कल कुछ भगा दिया कि जाओ केस करो और सिविल लाइन से जो है मुकदमा करो। हमने जी हमने 29 तारीख को भी दी थी तहरीर, तो वो इज्जत नगर थाने पहुंची है और हमें अभी तक सूचना नहीं मिली है। और कल हमें जो प्रेम नगर चौकी से फ़ोन गया तो उन लोगों ने हमें हमारी कोई सुनी नहीं, कार्रवाई नहीं करी। कल प्रेम नगर थाने भी हम दिन भर बैठे रहे। अब फिर से देने आए एप्लीकेशन। साफ से मिले आप? जी मिले। उन्होंने क्या आज शाम तक तहरीर पहुंच जाएगी। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्ना शाह। कहाँ रहते हो? कस्बा मीरगंज। थाना मीरगंज। क्या मामला जो SSP ऑफिस आए आप? ये मामला ज़मीन का है। मेरी कितनी ज़मीन है? मेरी ज़मीन है 2.25 बीघे।
किसके नाम है? मेरे दादा के नाम है कि मेरे नाम कागज आ गए हैं। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है, आधी ज़मीन पर अफसन खां व नाविद खान है, भूमाफिया हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया। 4 महीने से भागा फिर रहे हूँ, आधी ज़मीन खाली पड़ी है, उस पर भी वो कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं SSP ऑफिस, DIG ऑफिस सभी जगह गया हूँ, मुख्यमंत्री की अभी हो आया। मेरी ज़मीन के कागज़ मेरे दादलाई हैं, उनके पास कोई कागज़ नहीं है, उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं बच्चों के परिवार को जहर दे के मार दूँगा मैं खुद। मेरी दादलाई जगह है, बच्चों को, परिवार को जहर मारने के जहर दे के यूँ मारूंगा साहब। भूमाफिया मुझे किसी झूठे केस में फंसा देंगे। वो थाना व तहसील मीरगंज की वो खुद चलाते हैं। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है, मेरी जगह होए तो मुझे दिला दी जाए, मेरी जगह ना होए तो भूमाफियों को दे दिया जाए, या बुलडोजर चला दिया जाए, या उस पर बिल्डोजर चलाया जाए, उस पर बिल्डोजर चला कर मेरी जगह खाली करा के मुझे दिलाई जाए। और ऐसा ना हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। आपसे मिले SSP साहब? साहब से मिले, साहब बोले न्याय मिलेगा। DM साहब से मिले, वो भी बोले न्याय मिलेगा तुम्हें। नाम है आपका? विवेक, कहाँ रहते हो? थोड़ा ऊपर कर लेना। इसे लड़का नाम है विवेक। आप कहाँ रहते हो? हमारे लाड़पुर। क्या मामला है जो SSP ऑफिस आए हैं हम? हम इसलिए आए हैं साहब, हमारा लड़का लापता है कहाँ से लापता हो गया? शटर लाइट से। कब हुआ लापता? बरेली कॉलेज पेपर देने आया था अच्छा, 13 जनवरी 2022 में। क्या उम्र है उसकी? 22 साल। 22 साल? हाँ। शादीशुदा है? ना नहीं, वैसे ही है। और जिस किसी को मिल जाए उसे 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। 50,000 रुपये के हाँ, नाम? 50,000 इनाम देंगे उसको बताने वाले को? बताने वाले को। हाँ, बताने वाले को तो 50,000 आपने रुपये थाने इनाम। या कहीं दी? थाने में दी हमने, 12 दी थाने। 12 तारीख में दी थी? हाँ, 12 तारीख में। उन्हें जा कहा हम लोग ध्यान नहीं देते वो लोग। हाँ। उन दूसरे बच्चे साथ थे, उन्होंने पैसा दे दिया है। हाँ। इसलिए वो हम लोग बच्चे पुलिस वाले ध्यान नहीं देते हैं हमारी बात को। तो SSP हाँ। ऑफिस आप आए कि मतलब क्या चाह रहे हैं आप? अब जैसे आते हैं उन्हीं बच्चे से हम लोग पूछताछ करी जाए, इसलिए बच्चा हमारा मिल जाएगा। जब टाइट हुए थोड़े। कब हुआ? क्या कितने दिन हो गए? 13 जनवरी से। 13 जनवरी को? 13 जनवरी से 13 जनवरी 2022? 2022 तब से लापता है। ठीक है। रोल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ननकू है। ननकू। कहाँ रहते हो? किला छावनी, थाना? थाना किला। क्या मामला है जो SSP मामला ऑफिस आए हैं? मामला ये है कि सूरज वकील और राधे श्याम हमारी ज़मीन पर हमला कर रहे हैं। तमंचा और तलवार लेके चले जाते हैं मन्नी सही, मन्नी और जाने आलम। कल दोपहर 12 बजे यही काम किया था उन्होंने, तलवार और तमंचा लेके आए थे ज़मीन पे। क्या कहते हैं? कहते हैं हम ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर लेंगे। ज़मीन किसकी है? ज़मीन हमारी है। कितनी ज़मीन है? ज़मीन है 1520 मीटर। थाने का मामला है तो? किला थाने का। किले थाने गए आप? हाँ, किले थाने से शिकायत करी थी। क्या कहा था आपने? कोई शिकायत का कोई मतलब जवाब नहीं मिल पाया। नहीं मिला? हाँ, तो साहब से मिले? साहब से आप मिलवा के आए हैं। क्या कहा साहब ने? साहब ने कहा कार्रवाई होगी। क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए उनके लिए और हमारी ज़मीन हमें मिलना चाहिए। नन्हे लाल, थाना कौन सा है? देवरनिया। आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है, पानी हमारे घर के सामने सब इकट्ठा है। वो पानी हमारे घर में होकर ज़बरदस्ती निकालना है और पानी गया नहीं है उधर को कभी भी। कौन लोग? किसान क्या नाम है उनका? हरप्रसाद और बाबूराम और मोहल्ले के हैं गांव के, जयप्रकाश, वो आनंद प्रकाश, प्रेम प्रकाश, राम साय। जैसे आप ज़बरदस्ती नाली खुदवा रहे हैं और पानी गया ही नहीं है कभी साहब उधरी को। नहीं जाता है पानी जाता ही नहीं था। वो तो प्रधान ने जातिवादी की वजह से वहाँ इकट्ठी कर दिया है और किसानों का पानी तालाब में जा रहा है। तालाब के लिए नाली बनी हुई है गांव से दक्षिण साइड के लिए। एक तरफ हमारे यहाँ से दक्षिण साइड के लिए नाली बनी हुई है, उसमें नहीं जाने दे रहे हैं पानी। सीसी रोड पे भी नाली दोनों तरफ बने हुए हैं। और मेरा नाम कमला देवी। परेशान कर रहे हैं साहब बार बार। मोहल्ला के जो हैं व्यक्ति वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। गेट के सामने नाली खोदना चाह रहे हैं सब लोग। और जो सीसी रोड से दोनों तरफ, एक तरफ दोनों कहीं नाली है, उसमें पानी सबका जा रहा है, हमारा नहीं जाने दे रहे हैं। और खरंजा पे भी नाली है बनी भी दोनों तरफ, उसमें भी पानी नहीं जाने, नहीं प्रधान जी जाने दे रहे हैं। वो खरंजा में परियन कीचड़ और नाली में पानी भरा पड़ रहा है। नाम क्या कर? प्रधान का सतीश, उनका उर्मिला देवी नाम है प्रधान जी का। DM साहब से शिकायत करने आई? हाँ, शिकायत करने आए हैं DM साहब से। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं पानी नाली ना खोदे वो
ये चाहते हैं हमारे गेट पे नाली नहीं खुदे और सीसी रोड पे पानी जाए, चाहे खरंजा पे दोनों तरफ नाली बन जाए, उसमें पानी चला जाए। मंदिर की तरफ तालाब है, वहाँ पर नाली में सबका पानी जा रहा है, उसी में हमारा पानी जाना चाहिए। सर नाम जानना चाहेंगे, आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस पे आप धरना पे बैठे हैं, क्या मामला? मैं शिवेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश डिजिटल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ। हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं, जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में हमारे साथी सुनील कुमार शर्मा को 30 तारीख की रात्रि में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह द्वारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारा पीटा गया, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी अस्पताल में 2 तारीख की रात में मृत्यु हो गई है। इसी में हम लोग धरने में बैठे हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी ना हो, इसलिए धरने को बैठे हैं। 1 दिन का हमारा धरना है और जैसे ही प्रांत से कोई अगला कार्यक्रम हमें प्राप्त होगा प्रदेश लेवल से, हम आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। एक दिन हाँ, 1 दिन का है। क्या मामला बताइए? सर मेरा नाम अंकुर वर्मा है, संजय नगर 3 मूर्ति मार्केट से आए हुए हैं। हम समस्त व्यापारी, हम लोगों की दुकानें नगर निगम के द्वारा सील कर दी गई। नंदलाल शर्मा जो है उन पर बकाया टैक्स आ रहा है करीब 23 लाख रुपए का। इन्होंने ये जमा नहीं करा है। हम लोगों ने अपना सबने जमा कर दिया है। हम लोगों के नाम पे म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो रकम जो बची हुई है काफ़ी ज़्यादा है, 23 लाख रुपए, और बकाया धनराशि नंदलाल शर्मा ने साफ मना कर दिया है देने के लिए। इस वजह से हम लोग ये जिलाधिकारी जी से मिलने आए हुए हैं। मेरा नाम सुबोध वर्मा है, मेरी दुकान है 3 मूर्ति मार्केट में और मेरी भी टैक्स पूरा जमा हुआ है जब से रजिस्ट्री हुई है, और पीछे का टैक्स देने से वो मना कर रहा है। उन्होंने साफ कर दिया, आपको जो भी करना है वो करिए, हम टैक्स नहीं देंगे। तो उसी सिलसिले में हम सब व्यापारी लोग आए हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मार्केट में। हम लोगों की 5 दिन से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। मार्केट बंद है और त्यौहार का टाइम चल रहा है, सबकी दुकानें बंद है। सब गरीब व्यापारी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले हैं सबके सब, और इस वजह से सब बिल्कुल ही परेशान है। 5 दिन से सब बैठे हुए हैं धरने पर। हम लोगों का कोई हम लोग सबके पास होया है, नगर आयुक्त जी के पास भी होया है, अभी तक हम लोगों को कोई उसका निस्तारण नहीं मिला है। जब तक पैसा जमा नहीं होगा, नगर निगम वाले साफ कह रहे हैं, जब तक पैसा जमा नहीं होगा हम लोग नामांतरण नहीं करेंगे आपके नाम पर। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं भी संजय नगर त्रिमूर्ति मार्केट में ही दुकान है मेरी भी। जो नगर निगम का टैक्स है वो सब हमने जमा कर दिया जब से हमने लिया है, मगर जो नन्हे लाल जी हैं वो अपना टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। मगर उनकी जो कुछ दुकानें हैं जो अभी भी बिक रही हैं, हम ये डीएम सर से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि उन रजिस्ट्रियों पे रोक लगी जा सके, और जिससे कि उनका नगर निगम का टैक्स वो अपनी उन दुकानों का अधिकृत करके उस टैक्स का भुगतान किया जा सके।